उत्तर प्रदेश के आगरा में अब किसी भी प्रकार की हिंसा पीड़िता को थाने में नहीं रखा जाएगा। हम आपको बता दें, आगरा में बने लेडी लॉयल वन स्टॉप सेंटर में इन हिंसा पीड़िता को पहुंचाया जाएगा, जिसकी जानकारी आगरा एडीजी राजीव कृष्णा ने दी है। उन्होंने आज आगरा में बने लेडी लॉयल वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया और वहां के इंचार्ज से वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। जिसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए एडीजी राजीव कृष्णा ने क्या कुछ कहा है, देखिएगा इस रिपोर्ट में। प्रदेश के आगरा में अब किसी भी प्रकार की हिंसा की पीड़िता को अब थाने में नहीं रखा जाएगा। अगर कोई पीड़ित थाने पहुंचती है तो संबंधित थाना इंचार्ज कार्रवाई कर उसे लेडी लॉयल में बने सखी वन स्टॉप सेंटर में भेजना होगा। यह अब अनिवार्य भी हो गया है। लेडी लॉयल में बने वन स्टॉप सेंटर की क्या स्थिति है, इसको लेकर एडीजी राजीव कृष्ण ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पूरे स्टॉप सेंटर का दौरा किया और सेंटर इंचार्ज से सारी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। वन स्टॉप सेंटर के तहत सभी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं बालिकाओं को अधिकतम 5 दिन तक एक अस्थायी आश्रय, पुलिस डेस्क, विधि सहायता, चिकित्सा एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि वन स्टॉप सेंटर योजना के तहत कानून सहायता, चिकित्सा सहायता, पुलिस सहायता, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक परामर्श को रहने के लिए आश्रय उपलब्ध कराया जाता है। एडीजी राजीव कृष्ण ने बताया कि आगरा जोन में जितने भी वन स्टॉप सेंटर बने हैं उसमें सबसे बेहतर व्यवस्था आगरा जोन को मिली है। इस सेंटर में पीड़िता को 5 दिन तक रुकने की व्यवस्था है। उन्होंने कानून और चिकित्सा मदद भी यहाँ से दी जा रही है। पीड़ितों को पढ़ने लिखने के प्रति प्रेरित भी किया जाएगा। लाइब्रेरियां भी बनाई जाएंगी, साथ ही साथ यहाँ खाने पीने का इंतजाम भी किया गया है। कुल मिलाकर यह सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त मिली है। सरकार और प्रदेश सरकार ने जो महिला पीड़ित हैं किसी अपराध में या किसी अन्य कारण से, उनके लिए एक वन स्टॉप सेंटर की व्यवस्था की है। इस वन स्टॉप सेंटर में जो विभिन्न अपराधों से पीड़ित महिलाएं हैं उनको 5 दिन तक रखने की व्यवस्था है, जिसमें उनकी काउंसलिंग, उनका जो मेडिकल या जुडिशियल एग्जामिनेशन होता है, 164 के बयान होते हैं, उस दौरान उनको 5 दिन तक रखने की व्यवस्था है। अक्सर इस तरह की बातें सामने आती हैं कि इस व्यवस्था के बावजूद भी अभी भी थानों पर या बैरिक में जो महिला पीड़ित हैं वो 1-2 दिन उनको रुकना पड़ता है, क्योंकि वन स्टॉप सेंटर्स में पर्याप्त संसाधन नहीं है या पर्याप्त उसमें स्पेस नहीं है। तो यही सब देखते हुए मैंने आज अभी पीछे एक अलीगढ़ में एक इंसिडेंट भी हुआ था, जिसमें थाने में महिला बैरिक में एक पीड़िता को रखा हुआ था और वहाँ से उसने अपने मनोवैज्ञानिक कारणों की वजह से आत्महत्या का प्रयास किया। उसके बाद मैंने पूरे जोन में सभी 8 जिलों में वन स्टॉप सेंटर्स के निरीक्षण के लिए और किसी भी थाने पर किसी भी दिशा में कोई पीड़िता ना रहे, इसको सुनिश्चित करने के लिए जो वहाँ के अधिकारी हैं उनसे निर्देश भी दिया, अनुरोध भी किया है। इसी क्रम में आज मैं यहाँ पर आया था। यहाँ पर मुझे खुशी है कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वन स्टॉप सेंटर में आगरा में, वो अच्छी व्यवस्थाएं हैं। अभी तक इस साल करीब 126 पीड़ित बच्चियाँ यहाँ पर आई हैं। अभी भी 2 पीड़ित यहाँ पर हैं, जिसमें से एक अभी कोर्ट गई हुई है। यहाँ पर पुलिस चौकी से लेकर, काउंसलर से लेकर, सेंटर मैनेजर, किचन, क्रैश इत्यादि सभी की व्यवस्थाएं हैं। और जो शासन का और केंद्र सरकार का उद्देश्य है कि ऐसी महिलाओं को जगह जगह ना भटकना पड़े और एक ही जगह पर रह कर के जो सरकार के विभिन्न विभाग हैं वो आपस में समन्वय स्थापित करते हुए उनकी सारी परेशानियों को दूर करें, तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सीडब्ल्यूसी के कोऑर्डिनेशन में, सीडब्ल्यूसी के नेतृत्व में जो इस तरह के मैटर्स होते हैं वो डील किए जाते हैं। और उन सीडब्ल्यूसी में अगर उनके संबंध में जो भी उचित निर्णय लेने होते हैं वो निर्णय एज़ पर द रूल एंड लॉ लिए जाते हैं। तो इन सब बातों को देखने के लिए मैं यहाँ पर आया था और यहाँ पर व्यवस्थाएँ संतोषजनक हैं। और यहाँ पर मैंने एसएसपी साहब से भी एक पीड़िता से बात हुई, बड़ी दुखद उसका जीवन में कहूँगा। मात्र 19-20 साल की बच्ची है और उसकी शादी 1 साल पहले गोकुल में हुई थी। और उसने बताया कि उसके पति की पहले से शादी हो रखी थी और उसके बावजूद भी इस बच्ची की उसके साथ शादी हो गई और कल को ही वो पति उसको जो है बस स्टैंड पर छोड़कर चला गया। किसी नागरिक के माध्यम से वो लोकल थाने पहुंची और उस थाने ने, एमएम गेट ने उनको तत्काल यहाँ पर भेजा। अब यहाँ से अभी उनके जो अपने परिजन हैं वो बनारस में रहते हैं, उनको भी खबर नहीं हुई है, तो यहाँ से वो बनारस में उनके परिजनों को खबर की जाएगी
और जो पति है उसके खिलाफ उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।